नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो शुभांक में, जहाँ पे हमारे साथ जुड़ती हैं शीतल बाखरे जी और बताती हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारी आने वाली जिंदगी को लेके। जब भी न्यू ईयर आता है हम अलग अलग तरीके के रेजोल्यूशन बनाते हैं, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज हम शीतल बाखरे जी से जानेंगे कि 2023 यानी आने वाला साल जो 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर न्यू ईयर ईव के थ्रू हम मनाना शुरू कर देंगे, वो हमारे लिए कैसा रहने वाला है। जहाँ पे हम चर्चा करेंगे एक एक मूलांक को लेके, मूलांक होता क्या है ये भी जानेंगे और किस तरीके से आने वाला साल हमारे लिए नई चुनौतियां या नई उपलब्धियां लेके आने वाला है। ये सारी की सारी चीजें जानेंगे शीतल बाखरे जी से। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका शो में। थैंक यू कंचन। मैम, जब भी आप हमारे शो में आती हैं एक उम्मीद लेके आती हैं फ्यूचर के लिए कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। एक एक्साइटमेंट, पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है पूछने के लिए। लास्ट टाइम आप हमारे शो में आए थे दिवाली के टाइम पे, आपने बताया था कि हमें क्या उपाय जो है करने चाहिए, किस तरीके से हम चीजों को ठीक कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अब मैम, नया साल आने वाला है, नए साल के साथ आती है नई उम्मीदें। रेजोल्यूशन लोग बनाते हैं, डायरीज में लिखते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें करते हैं अपने आने वाले साल को, आने वाले वक्त को अच्छा करने के लिए। लेकिन मैम एक चीज आती है, जब भी हम पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं या न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है मूलांक। ये मूलांक होता क्या है? यस कंचन, वेरी नाइस क्वेश्चंस। जो हर एक का मतलब लाइक कॉमन क्वेश्चन होता है ना, वो आज आपने मुझे पूछ लिया। एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट मैं काफी सारे लोगों से मिलती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कंचन की फाउंडर इंडिया हमेशा अच्छे अच्छे ओकेजन्स पे मुझे बुलाते हैं और हम लोग प्रेडिक्शंस देते ही रहते हैं, फिर वो स्टॉक मार्केट होने दीजिए या एज वो बर्थडे होने दीजिए। कांचन, मूलांक के बारे में अगर जानना है तो उसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। मतलब लाइक उसकी अगर आप मुझे बोलो तो एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मेरी पीएचडी उसके ऊपर हुई है। एज पर बर्थ डेट, जब आपका बर्थ डेट मेरे पास आता है ना और आपका सिग्नेचर और आपका नाम का स्पेलिंग जब आ जाता है तो वो मेरे लिए एक्सरे मशीन होता है। एज ऑन जैसे मैं बोलती हूँ कि आपका पास्ट भी मेरे पास सामने आ जाता है, जैसे कांचन के लाइफ में कितने सारे ब्रेकअप हुए और कांचन के लाइफ में कितनी सारी हैप्पी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, ये मुझे इमीडिएटली पता चल जाता है। और आजकल फ्यूचर देखना किसे पसंद नहीं है। मतलब बैठे बैठे अगर सपने देख रहे हो कि मेरी बीएमडब्ल्यू आएगी, मेरी मर्सिडीज आएगी, बट वो आएगी कब तक ये मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ एज पर न्यूमरोलॉजिस्ट। उसका गाड़ी का नंबर कैसे होना चाहिए ये डिसाइड होता है आपके मूलांक से। अब मूलांक होता क्या है, बेसिक आपका सवाल था कि मूलांक होता क्या है। जब आपकी बर्थ डेट है, जैसे कि आपने मुझे आपकी बर्थ डेट बता दी है, समझ लीजिए कि मेरी 11 जून बर्थ डेट है, तो 1+1 आता है 2 और फिर वो हो गया मेरा मूलांक। इसी के साथ आपका भाग्यांक आता है जिसे ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर बोला जाता है। ये ड्राइवर और कंडक्टर जो नंबर्स है ये आपकी पूरी लाइफ की जर्नी आपके साथ डिसाइड करते हैं। आप कहाँ घूमने जाने वाले हो, आपके हस्बैंड के बर्थडे के साथ आपका पैचअप होने वाला है नहीं होने वाला है, आपके कितने बच्चे होने वाले हैं, आप कब गाड़ी खरीदने वाले हो, कब आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो सारे जो नंबर्स होते हैं ना रिलेटेड टू आपके बर्थडे के हिसाब से, मूलांक के हिसाब से आपके लाइफ में काम करते हैं। क्योंकि सुबह उठते ही, मतलब आप जब सुबह उठ, आपने अलार्म लगा के रखा है सुबह 5 बजे उठना है और आप सुबह 5 बजे शार्प उठ जाते हो, 10-15 मिनट इधर उधर आप कर लेते हो, तो दिन आपका शुरू होता है घड़ी के नंबर के हिसाब से। और रात में सोते तक हम लोग सारी चीजें नंबर के हिसाब से करते हैं। एज पर बर्थडे काफी सारी चीजें मैं यहाँ पे आप लोगों को 2023 की प्रेडिक्ट करने वाली हूँ। 2023 एक्चुअली हम सबके लिए कैसे होने वाला है और क्या क्या रेमेडीज हमें करनी है, इस रिलेटेड सारी बातें ऑलरेडी मैंने अपने चैनल्स पे यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक रील्स में काफी सारी छोटी छोटी टिप्स देने की पूरी कोशिश की है। आप लोग मुझे वहां पे भी फॉलो करके देख सकते हो। यस कंचन। मैम, हमने बात कर ली कि मूलांक होता क्या है। एक छोटा सा उदाहरण, या मैं जो चीज समझना चाहती हूँ, लेट अस से कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर, ओके। तो मैं प्लस 1 सितंबर 1990 समथिंग आप लगा लीजिए 1995। तो इसमें मैं किस तरीके से ऐड करूंगी अपना मूलांक निकालने के लिए? आज के दिन में हम लोग
मूलांक के हिसाब से बात करेंगे। जिनका भी बर्थ डेट समझ लीजिए, आपका बर्थ डेट 1 सितंबर है, तो जिनका 10 सितंबर है या फिर 10 अगस्त है, 19 जून है, या 28 फेब है, तो उस हिसाब से हम लोग आज जिनका भी बर्थडे, वेरी सिंपल, अगर आपका बर्थडे है 1, 10, 19 एंड 28, तो आपका मूलांक हो गया 1। वही आपका बर्थडे है 2, 11, 20 और आपका मूलांक है 29, बर्थडे है 29, तो आपका मूलांक हो गया 2। तो हमें 2 डिजिट का टोटल करके जो भी नंबर आएगा वो आपका मूलांक होगा। जैसे 31 को आपका बर्थडे है, तो आपका मूलांक आ गया 4। जी मैम, ये हमने समझ लिया कि मूलांक होता क्या है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमें समझा दिया कि मूलांक होता क्या है। मैम, अब शुरुआत करते हैं एक एक करके हर नंबर के बारे में मूलांक जानने की, कि आने वाला साल उनका कैसे होने वाला है, क्या उपलब्धियां आने वाली है, कौन सी चीजों से उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन सारी की सारी चीजें एक एक करके करेंगे। शुरुआत करते हैं मूलांक 1 से। ओके, फाइन कांचन। पहले हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि एक नंबर के लोग होते कैसे हैं। नंबर जी 1 मतलब लाइक यू आर ऑल्सो नंबर 1। सो 1, 10, 19 एंड 28, ये लोग सारी चीजें बहुत प्रॉपरली सुनिए, क्योंकि आज मैं आपके बारे में कुछ ऐसे सीक्रेट खोलने वाली हूँ जो शायद आपके आसपास के लोगों के लिए, जो आपके फेवरेट वंस है, उन्हें भी शॉकिंग रहेंगे कि कांचन इस तरीके से बिहेव करती है, ये सिर्फ कांचन को पता है, ये और किसी को पता नहीं है। तो 1 नंबर मतलब लाइक हुकुम का जो इक्का होता है ना, वो होते हैं नंबर 1। इनको हर चीज अपने हिसाब से चाहिए होती है, हर चीज मोल्ड ये खुद के हिसाब से ही करना चाहते हैं। मतलब लाइक हम लोग ऑलवेज बोलते हैं ना कि गली में भी क्रिकेट आप लोग खेल रहे हो तो आपको ही कैप्टन बनना होता है, आपको ही लीडर बनना होता है। तो नंबर 1 वाले जो लोग हैं ना, कोई भी काम करने से डरते नहीं है। स्पेशली ये बहुत अच्छी बात है कि वो एक्शन पे फोकस करते हैं, वो नहीं बोलते कि हमें यहाँ पे कल करेंगे परसों करेंगे। दैट इज बेस्ट थिंग अबाउट नंबर 1। अब 2023 कैसे रहेगा कांचन? अगर आपने 2023 का टोटल किया है तो आप मुझे बता सकते हो 2023 का टोटल कितना आ रहा है? मैम, 7। 7 आ रहा है, राइट? तो 2 + 2 + 3 अगर आप करते हो तो मूलांक आ रहा है 7। 7 जो ईयर है, मतलब नंबर 7 जो है, ये काइंड ऑफ जिद्दी होता है। मतलब लाइक इन्होंने अगर कोई चीज ठान ली तो ये करके ही दिखाता है, नंबर 7 वाले जितने भी लोग हैं। तो कांचन आते हैं 1, 10, 19 एंड 28, किसी भी महीने में इन लोगों का जब बर्थडे आता है, मतलब किसी भी महीने के इस डेट पे 1, 10, 19 एंड 28, इन लोगों के लिए 2023 कैसे रहेगा? इन लोगों के लिए 2023 बेहतरीन रहने वाला है। इन लोगों के लाइफ में काफी सारे चेंजेस हम लोग देखने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि शीतल चेंजेस कैसे होंगे? देखिए, जिद्दी साल है, ठान लो तो होने वाला है। बट बस आपको एक ही चीज करनी है कि आपको ठानना पड़ेगा कि हाँ, मेरे जो पेंडिंग रुके हुए काम है वो मुझे सारे के सारे अभी के अभी खत्म करने हैं। तो यस, डेफिनेटली दिस ईयर गुड फॉर यू। यस मैम। हम ये तो एक वाव फैक्टर हो गया मूलांक जिनका 1 है, कि उनको किस तरीके से अब साल दिख रहा है, आने वाला साल दिख रहा है, और नई चीजें उनकी लाइफ में हो सकती है। शायद से जो काफी लंबे समय से काम रुके हुए थे, पेंडिंग थे, वो पूरे हो सकते हैं अगर वो ठान ले तो। मैम, अगर हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाएं, मूलांक जिनका 1 है, उनका करियर किस तरीके से रहने वाला है 2023 में? नंबर 1 के लिए करियर ना, हर मतलब हर सेक्टर्स में आपको नंबर 1 पे रहना बहुत ज्यादा पसंद है। तो 1, 10, 19 एंड 28, अगर आप लोग सोच रहे हो इस साल गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो यस, डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब के लिए दिस ईयर अमेजिंग फॉर यू। मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अच्छा खासा आपको ओहरा मिलते हुए मैं देख रही हूँ, अच्छे खासे पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होते हुए मैं देख रही हूँ, तो यस, डेफिनेटली अगर आपने बहुत सालों से सोचा है गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना है, बैंकिंग सेक्टर्स में आपको ट्राई करना है, तो यस, डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। बिजनेस के लिए दिस ईयर ऑल्सो गुड। नए स्टार्टअप जो शुरू करना चाहते हो बट जिद करके अगर करना चाहते हो तभी करिए। अदरवाइज अगर आप लेजीनेस उसमें लेके आ रहे हो, तो आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट यू कि 2023 में
आपको अगर लेजीनेस के साथ काम शुरू करना है तो मत करिए, बट हाँ एक्टिवली अगर आप काम कर रहे हो और आप उसको गोल बना के चल रहे हो कि हाँ मुझे ये बिजनेस यहाँ तक लेके जाना है, तभी आप कर सकते हो। जी। मैम आपने बिजनेस के बारे में बताया, जो न्यू स्टार्टअप जिनको करना है उसके बारे में बताया, साथ में जिनकी गवर्नमेंट जॉब को लेके गोल होता है कि हाँ उनको गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करनी है, उसके बारे में भी हमने जान लिया। लेकिन मैम जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, जो कंटिन्यू अपनी जॉब कर रहे हैं, जैसे मैं हो गई, आप हो गए, उनके लिए क्या है? डेफिनेटली उनके लिए भी बहुत सारा पिटारा 2023 में खुशियों भरा खुलने वाला है। बस यही है कि जो पॉलिटिक्स हम आप लोगों के साथ खेले जाते हैं, क्योंकि आप में फूट फूट के भरी है लीडरशिप क्वालिटी, और जो लीडरशिप क्वालिटी आप में फूट फूट के भरी है, वहां पे कभी कभी ऐसे हो जाता है कि डीमोटिवेट होना, अपसेट माइंडेड, डिप्रेशन में चले जाना और काम के ऊपर फोकस ना करना, इन सारी चीजों से अगर आप बच लेते हो और फोकस कर लेते हो अपने काम पे, तो कॉर्पोरेट लेवल के जो प्राइवेट सेक्टर्स के भी जॉब है उसमें भी आपको अपग्रेडेड वर्जन मिलेगा, मतलब प्रमोशंस पे प्रमोशंस मिलेंगे। बस बॉस की थोड़ी सी हाजी हाजी आप लोगों को करनी पड़ेगी। जी, ये बात हो गई कि करियर किस तरीके से रहने वाला है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, या तो आपको अगर गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करनी हो, सारी चीजें मैम ने बता दी है। मैम करियर के साथ साथ हमेशा एक बात बोली जाती है, लव। करियर और लव को बैलेंस करके चलिए। क्या लव लाइफ 2023 में करियर के साथ बैलेंस होने वाली है या क्या होगा? क्या सुनना पसंद करोगे कंचन आप, मतलब लाइक लव लाइफ कैसी होनी चाहिए, ऐसे अगर मैं आपको पूछूं तो आप क्या सुनना पसंद करोगे? मैम ये होना चाहिए कि मतलब किस तरीके से रहने वाली है, क्या अगर किसी का पार्टनर है उसे नया पार्टनर मिलने वाला है, या अगर जिसका ऑलरेडी पार्टनर है उसका कोई उसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या स्मूथली सब जाएगा, मतलब काइंड ऑफ जो जनरल है। देखिए नंबर वन वाला स्पेशली, देखिए कभी कभी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो कड़वी गोली ही मिलती है, तभी जाके सब चीजें ठीक होती है। तो ऐसी ही कड़वी गोली मैं आज आप लोगों को देने वाली हूँ कि यस, जितने भी नंबर 1, 10, 19 एंड 28 है, उन लोगों को अपनी लव लाइफ इम्प्रूव करने के लिए डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़े ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। शादी के चांसेस बढ़ेंगे, मतलब लव मैरिज करना चाहते हो, अरेंज मैरिज करना चाहते हो, तो यस डेफिनेटली शादी के चांसेस बढ़ेंगे। बट जो बाउंडिंग हम दोनों के बीच में है, लाइक जैसे मेरा और कांचन का फ्रेंडशिप का बाउंडिंग है, नॉट ओनली फॉर द लव रिलेशन, फ्रेंडशिप रिलेशन होने दीजिए, फैमिली रिलेशन होने दीजिए, या फिर लव लाइफ होने दीजिए, हर जगह पे आप लोगों को, मतलब 1, 10, 19 एंड 28 आप लोगों को थोड़ा एफर्ट ज्यादा देना पड़ेगा। आपको वहां पे लाइक हम लोग बोलते हैं ना कि कभी कभार भाई चल तू ही ठीक है मैं गलत हूँ, सॉरी बोलने की आदत 2023 आपको लगाने ही वाला है। स्टार्टिंग में अगर आप ना लगाओ तो एंड ऑफ द 2023 नंबर वन वाले सॉरी बोलना तो सीख जाएंगे, ये तो मैं 110% श्योर होके बोल सकती हूँ। मैम ये चीज हमने जान ली कि लव लाइफ कैसी रहेगी और किस तरीके से इस टाइम पे हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है यानी जो करियर है वो किस तरीके से चलेगा, और क्या क्या चीजें हमारे आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, ये कहीं ना कहीं सारी की सारी चीजें मैम इंटरकनेक्टेड है। लव देन करियर, देन करियर है तो पैसा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी होगी एक मूलांक के लिए? सो जैसे कांचन हमने बात की अबाउट कि करियर और लव रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं 2023 में, फाइनेंशियल कैपेसिटी अगर आप मुझे पूछोगे तो हर एक बंदा अपनी खुद के डिसाइड कर सकता है, खुद के गोल्स बना के खुद का टारगेट अचीव करने में। जैसे कि हमने बोला कि केतु का साल है, मतलब लाइक ये जो 2023 है ये केतु प्लैनेट से बिलोंग करता है। जब केतु प्लैनेट से बिलोंग करता है ना, तो डिसीजंस मेकिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और डिसीजंस मेकिंग जब बहुत स्ट्रांग हो जाती है तो फाइनेंशियल डिसीजंस गलत होने के काम कम हो जाते हैं। फिर भी लव लाइफ के लिए आपको एफर्ट डालने हैं, तो लव लाइफ के लिए एफर्ट डालने हैं तो डेफिनेटली खर्चा तो बढ़ने वाला है, क्योंकि लव वंस को काफी सारे गिफ्ट्स आपको देने पड़ेंगे, ट्रैवल करवाना पड़ेगा, फूड आपका खर्चा बढ़ेगा। तो यस डेफिनेटली सेविंग पे थोड़ा सा ध्यान दे देते हो आप, मतलब वेरी सिंपल फंडा है। अगर आप मुझे पूछोगे, अगर 100% आप
अर्न कर रहे हो, जो भी प्रॉफिट, उसमें से 70% सेव कर दीजिए, 30% डेफिनेटली आपके लव वंस के साथ शेयर करके सेलिब्रेट कर सकते हो। इस तरीके से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने में डेफिनेटली 2023 आपको हेल्प करेगा। जी, तो मैम एक तरीके से हम इसे मान सकते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, तो वो हेल्प करेगा। जो एक स्लोगन है, बहुत ही अच्छी चीज है शेयरिंग करना, तो लेकिन वो आपको हेल्प भी करेगा आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में। ये चीज हो गई मैम। लेकिन फाउंडर इंडिया में हम ये चीजें हम जान रहे हैं, फाउंडर इंडिया के माध्यम से हम जान रहे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट की बात ना करें तो ये हो नहीं सकता। स्टॉक मार्केट हमारी लाइफ में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी काफी हद तक लेके आता है। कैसा, कौन से सेक्टर में निवेश करें एक मूलांक वाले? जिनका भी बर्थडे है 1, 10, 19 एंड 28, उनके लिए स्टॉक मार्केट डेफिनेटली अच्छा ही रहने वाला है। कोशिश करिए बैंकिंग और एफएमजीसी सेक्टर्स में अगर आप काम करते हो तो ये साल आपके लिए स्टॉक मार्केट में ये वाले दो सेक्टर्स डेफिनेटली आपको स्टॉक मार्केट में पैसे देके जाएंगे। जी, तो मैम ने बता दिया है कि जो भी स्टॉक मार्केट में अब काम कर रहे हैं या काम करने के बारे में सोच रहे हैं, निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, वो बैंकिंग या तो एफएमसीजी सेक्टर में निवेश करें जिनका मूलांक 1 है, यानी जिनका बर्थ ऑफ डेट 1, 10, 19 या 28 है। वो एफएमसीजी या बैंकिंग सेक्टर में अगर करेंगे तो अच्छा उन्हें रिजल्ट देखने को मिल सकता है। मैम सारी चीजें समझ ली, लेकिन एक चीज हमें जाननी है कि बहुत सारे, जब भी हम किसी की लाइफ के बारे में बात करते हैं, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, खुशियों के साथ साथ मैम बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स भी साथ में आती है। तो कुछ उपाय, जो डिसअपॉइंटमेंट्स हमारी लाइफ में आ सकती है या संभावनाएं है जिनकी आने की, उनके कुछ रेमेडीज क्या होंगी? डेफिनेटली बहुत अच्छा सवाल कांचन आपने पूछा है, क्योंकि खुशियों की बात हमने कर ली, थोड़ी कड़वी दवाइयाँ भी हमने दे दी, बट जब आप प्लैनेट्स को खुश करते हो तभी हर चीज खुशी से ही होती है, ये मैं हमेशा ही बोलती हूँ। और मेरा सबसे बड़ा फोकस होता है डोनेशंस पे, क्योंकि जब आप एक हाथ से देते हो तो 10 हाथ से भगवान आपको देते हैं। ऐसे ही मतलब यूनिवर्स से भी मांगते हो तो हमें मांगने के लिए हाथ फैलाने ही पड़ता है। तो जब आप देने की कोशिश करते हो ना, तो यस डेफिनेटली आपको 10 टाइम्स नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि 100 टाइम्स आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो जिनकी भी बर्थडे 1, 10, 19 एंड 28 है, स्पेशली इनके लिए अगर पॉसिबल है तो हर महीने के पूर्णिमा के दिन, हर महीने के पूर्णिमा के दिन, अगर देखिए डिपेंड करता है हमारे फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से। अगर मैं बोलूँ कि जो भी आपके लव वंस है उनके साथ पॉसिबल है बर्थडे या कोई भी स्पेशल ओकेजन है, तो उस दिन आप उनको गोल्ड या सिल्वर की ज्वेलरी गिफ्ट कर दो। अगर पूर्णिमा के दिन पॉसिबल है तो किसी ऐसे इंसान को जिनको मतलब डिफिकल्टी से भी कोई चीज मिलती है, जो चीज उन्हें बहुत दिनों से चाहिए, वो चीज अगर हम लोग उनके साथ शेयर कर ले, और वो भी हर मंथ के पूर्णिमा के दिन, अगर पॉसिबल है, अगर आप कर लेते हो फुल मून डे पे किसी नीडी पीपल को जिस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, या तो फिर सबसे बड़ा होता है अन्नदान। अगर वो भी अगर हर फुल मून डे, अगर हर महीने के अगर 1, 10, 19 एंड 28 वाले कर लेते हैं, तो इससे बेहतरीन 2023 की रेमेडीज आपके लिए नहीं रहेगी। जी, तो मैम मूलांक 1 के लिए हमने सारी चीजें जान ली है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, या अगर कोई भी डिसअपॉइंटमेंट्स आती है उससे निकलने के उपाय, किस तरीके से हम बच सकते हैं, किस तरीके से हम चीजों को सुधार सकते हैं, जो चीजें खराब हो रही हैं या हो सकती है उनको हम कैसे वापस से थोड़ा सा ठीक ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। बहुत सारी चीजें जान ली है, समझ भी ली है, और खुशी भी हो रही है कि एक तरीके से हम सारे के सारे मूलांक 1 की अभी हमने बात करी है, मूलांक 1 वाले एक्साइटमेंट के साथ 2023 के चैलेंजेस का वेट कर रहे हैं कि कौन से चैलेंजेस आएंगे, और डटकर उसका सामना करेंगे और नई चीजों को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे और अपनाएंगे। बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे शो में आने के लिए, हमारे दर्शकों को हम इतनी बढ़िया जानकारी और सुझाव देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी शीतल बाखरे जी, जिन्होंने आज हमें बताया मूलांक 1 के बारे में, कि जिनका मूलांक 1 है उनके लिए आने वाला साल यानी 2023 किस तरीके से रहने वाला है, और साथ में क्या हमें चीजें करनी चाहिए, क्या उपाय हमें करने चाहिए ताकि हम चीजों को थोड़ा सा और अच्छा बना सके, ताकि हमारा जो आने वाला साल है वो और भी ज्यादा अच्छा हो सके। वापस से आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।